नमस्कार। नंदिनी योग केंद्र में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था योग के 8 अंग। उसमें सबसे पहला जो था यम था। मैंने सिर्फ 8 अंग बता दिए थे और यम के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था। तो आज जिस विषय पर हम बात करेंगे उसका नाम है यम। यम क्या है, यम कितने प्रकार के होते हैं और यम कैसे हमें पालन करना है यम का, और योग सूत्र में इसके बारे में क्या वर्णन है, ये सब विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये बता देती हूँ कि यम जो है, यम क्या है, यम को कैसे बताएंगे कि यम का मीनिंग क्या है, यम की परिभाषा क्या है। तो यम का परिभाषा है कि अनुशासन, इसे हम अनुशासन कहेंगे, जो हमारे जीवन में हमें करना ही है, सभी को करना है। जो योग कर रहा है उसको भी, और सामान्य जीवन में भी यम बहुत जरूरी है, यम का पालन करना। क्योंकि यम के पालन से जो है सबसे पहले हमारा मन मजबूत होता है, और मजबूत होने के साथ साथ मन पवित्र भी होता है। इसलिए हमें यम का पालन करना चाहिए। और यम के जो है 5 अंग बताए गए हैं। इसको 5 प्रकार से बांट दिए हैं महर्षि पतंजलि। योग सूत्र में कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहा, यमा। इनके कहने का मतलब है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। इन्होंने एक श्लोक के माध्यम से कहे हैं। और सबसे पहले नंबर पे, सबसे पहली जो यम की सीढ़ी है उसे हम कहते हैं अहिंसा। अहिंसा का मतलब लगभग सभी लोगों को पता होता है। अहिंसा मतलब किसी का हित, किसी का अहित न करना, अहिंसा। जैसे आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु, इसका मतलब है कि सबको स्वयं के जैसा समझें। जैसा हम खुद चाहते हैं कि हमारे साथ हो, वैसा ही हम दूसरे के साथ करें। आत्मवत् सर्वभूतेषु मतलब सभी जीवों में खुद का दर्शन करें, और अपने मन, कर्म और वचन से हमें एकदम किसी को कुछ भी चोट नहीं पहुंचाना है। सिर्फ हाथ से मारना ही मारना नहीं होता है। यदि हम अपनी वाणी से या कर्म से किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वो भी हिंसा के अंतर्गत आता है। इसलिए हमें अहिंसा का पालन करना है, क्योंकि कहा भी गया है अहिंसा परमो धर्म। किसी का हिंसा नहीं करना है और किसी को अपने मन, कर्म, वचन से चोट नहीं पहुंचाना है। सबसे पहले सोपान में ये कहा गया है। और ध्यान रखें कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से हमें हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। यम का पहला जो है उसे अहिंसा कहेंगे, और दूसरा जो स्टेप है उसे हम सत्य कहते हैं। अहिंसा, सत्य। सत्य का मतलब होता है कि झूठ न बोलना, सच्चाई के मार्ग पर चलना। सत्य की परिभाषा के लिए कहा गया है त्रिकाला बाधत्वम सत्यम। इसका मतलब है जो तीनों कालों में बाधित न हो, जिसको तीनों कालों में रोका न जा सके, नकारा न जा सके, वही सत्य है। सत्य की परिभाषा है कि त्रिकाला बाधत्वम सत्यम, जो तीनों कालों में बाधित न हो और हमेशा सत्य बोलें। यही हमारा सनातन धर्म भी कहता है। एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम नानृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सनातन धर्म भी यही कहता है कि हमेशा सत्य बोले। वेदों में, उपनिषदों में, लगभग सभी जगह पे यही यम ही है, लेकिन उसको अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे कहते हैं सत्य बोलो, सत्यम वद, धर्मम चर, मतलब सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पे चलो। यम भी वही धर्म ही है, अनुशासन के साथ करना है यम का पालन हमें। इसलिए हम सत्यम वद और धर्मम चर इस रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि सत्य बोलने से बहुत सारा लाभ है। सबसे पहले सत्य बोलने से क्या होता है कि हमारे जो अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। हम कहीं भी समाज में किसी के सामने भी खड़े रह के एकदम आराम से उसका सामना कर सकते हैं। यदि हम झूठे रहेंगे तो हमारा समाज में इतना मान सम्मान नहीं मिलेगा और हम एक अलग चोरों की तरफ छुपते रहेंगे। जैसे लगेगा कि हम खुद को खो दिए हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए सत्य बोलने वाला हमेशा एकदम बिंदास रहता है। और कहा भी गया है सत्यहीना वृथा पूजा, सत्यहीनो वृथा जपः, सत्यहीनम तपो व्यर्थम ऊसरे
वपनम यथा। इसका मतलब है कि सत्य से विहीन, मतलब जो सत्य न बोलता हो उसका पूजा व्यर्थ है और जप भी व्यर्थ है। और इस प्रकार से यह दोनों व्यर्थ है जैसे कि ऊसर जमीन में हम बीज वपन करते हैं, क्योंकि वहां पर बीज वपन करने से कुछ भी लाभ नहीं होता। इसलिए हमेशा असत्य बोलें और असत्य के मार्ग पे न चलें। यम का दूसरा जो स्टेप है इसको हम पालन करके अपने जीवन को अच्छा सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है अचौर्य, मतलब चोरी नहीं करना है और चोरी की भावना भी नहीं रखनी है। चोरी का मतलब यह नहीं कि आप किसी की वस्तु ले रहे हैं या किसी का कुछ सामान चुरा ले रहे हैं या किसी के घर में जाके आप कुछ उठा लाएं, ऐसा नहीं। चोरी का मतलब ये होता है विचारों की चोरी। किसी ने कुछ लिख दिया, आप उसको अपना नाम दे दिए, या किसी का कुछ आपको अच्छा लगा और वो किसी दूसरे से बताना है तो आप बता दिए नहीं नहीं वो मेरा था, ये भी एक प्रकार की चोरी है। तो ये हमें नहीं करना है। जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है उसे जबरदस्ती लेना भी एक प्रकार से अस्तेय कहलाता है। जो हमारा है वही हमारा है, किसी दूसरे की वस्तु हमें नहीं लेनी है, क्योंकि ये अस्तेय के अंतर्गत आता है। और किसी से छल करना भी अस्तेय है एक तरह से, इसलिए अस्तेय को हमें ध्यान में रख के चोरी नहीं करना है। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है बहुत व्यापक अर्थ है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा बन जाओ या साधु संत की जिंदगी जियो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने इंद्रियों पर संयम रखना, अपने सेंसेस को कंट्रोल रखना, इसी को हम जो है ब्रह्मचर्य की संज्ञा देते हैं। कहते हैं आमतौर पर गुप्त इंद्रियों का संयम, जो हमारी गुप्त इंद्रियां हैं उन्हें संयम में रखना, इसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति जो है वो संसार में पूरे हर जगह पे उसका पूजा होता है और ब्रह्मचारी कहते हैं उसे। और समस्त अपने सेंसेस को कंट्रोल करके, अपने मन बुद्धि को एक जगह रख के, खुद का स्वाध्याय करके, खुद का अध्ययन करके, अपने आप को मजबूत बना के, ब्रह्मचर्य का पालन करके हम एक तरह से मानसिक रूप से एकदम शुद्ध हो जाते हैं। तो पतंजलि ने भी योग सूत्र में कहा है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, मतलब ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से हमें बहुत प्रकार का लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। इसलिए ये सभी को पालन करना है ब्रह्मचर्य का। और ये पहले सीढ़ी, योग की पहली सीढ़ी है, तो इसका तो सभी को पालन करना है। यम के अंतर्गत जो ब्रह्मचर्य है इसमें कभी कभार खुद का अध्ययन भी करके हमें देखना है कि हम कितने ब्रह्मचारी हैं, हमारे कितने अपने इंद्रियों पे संयम है, कितना हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट पांचवा जो यम का स्टेप है उसे हम अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह का मतलब होता है संचय न करना। संचय मतलब अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह। बहुत सारी वस्तुएं ला के हम अपने घर में जमा कर देते हैं, अनावश्यक वस्तुएं। जैसे किसी एक चीज का काम है और कहीं आपको एक के ऊपर एक फ्री मिला तो आप लोग ला के रख देते हैं, या हम भी ला देते हैं, सांसारिक लोग सभी भी ये सब काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हमें काम है उतनी ही वस्तु लाएं, क्योंकि बहुत सारे जो संग्रह होते हैं वो हमारे दिमाग मानसिक परेशानी हमें देती हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी उलझन न बढ़े और हमारे काम की चीज ही हम लाएं, अपरिग्रह न करें। हमें 4 कपड़े का काम है तो 4 ही लाएं, 8 न लाएं। अपरिग्रह का मतलब है अनावश्यक वस्तु का संग्रह न करना। इस प्रकार से यम के 5 स्टेप मैंने आप लोगों को बताए हैं। और यम जो है बहुत जीवन में सभी को यम का पालन करना चाहिए। यम के पालन से शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि हो जाती है और हम योग के दूसरे स्टेप के लिए, नियम के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले यम का पालन करें, उसके बाद नियम की तरफ बढ़ें। और यम नियम एक ऐसा सीढ़ी है जिसने भी इसका पालन कर लिया उसके जिंदगी में आगे योग के जो है एकदम मार्ग खुल जाते हैं। और जिस उद्देश्य के लिए हम अपना काम करना चाहते हैं हमारे उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाती है। इसलिए हमें कहते भी हैं कि प्रयोजनम बिना न मंदोपि प्रवर्तते। तो हमें प्रयोजन देख के काम करना है कि सबसे पहले यम का पालन करना है और सबको करना है, ताकि हमारे अंतःकरण शुद्धि हो जाए और मन विचार सब शुद्धि हो जाए और हम आगे उसका लाभ ले सकें। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग यम का पालन करें। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों को नियम के बारे में बताऊंगी। नियम भी 5 ही हैं, मैं उन 5 नियमों को अच्छी तरह से व्याख्या करके बताऊंगी। यदि आप लोगों को मेरा
यम बताने का तरीका या यम को समझाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ परिवार में शेयर करें। हो सकता है थोड़ी बहुत आप लोगों को जानकारी मिले, इससे मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। धन्यवाद।